बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है हमारा ऑटम 21 का है। ये क्वेश्चन कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही लेंथी है, बट नंबर सिर्फ 15 है। लिखा हुआ है, रिकमेंड वेदर वाई एल शुड कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग इन द एग्जिस्टिंग कंट्री या स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कंट्री एक्स। योर रिकमेंडेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इसका जो बी पार्ट है ये बहुत ज़्यादा आया हुआ पेपर में, ये आपने लाजमी देखना है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर ऑफ द मैनेजमेंट, ये चीज़ आपने, ये कई दफ़ा सवाल आया हुआ है पेपर में, इसको आपने लाजमी देखना है। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हाँ जी, लिखा हुआ है, येलो लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ 3 प्रोडक्ट दैट आर अल्फा, बीटा एंड गामा। वायल has recently received an order from an overseas customer for 3000, 4000 and 1000 kg of alpha, beta and gamma. This order represent 25% of the total demand. इसका मतलब है ये 25% है, टोटल डिमांड कुछ और होगी। इस सब को 25 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिमांड का भी पता चल जाएगा। The management has decided to consider this order as high priority as it is expected that repeated order would be received if the customer is fully satisfied. Therefore, this order would be fulfilled before any other order. मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये हमने फुलफिल करनी ही करनी है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे जो फर्दर अदर डिमांड को पूरा करना है या नहीं करना। डिटेल उसने बता दी आपको। कहते सेलिंग प्राइस है अल्फ़ा, बीटा, गैमा की, और केमिकल मतलब कि मटेरियल है, ये जो केमिकल रिक्वायर्ड है ना, ये बेसिकली मटेरियल है। और डायरेक्ट लेबर भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी उसने बता दी। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को हम लेते ही नहीं है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस वो कहता है उसके अंदर ना 30% वेरिएबल है। और डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स भी हमें बता दिए। फिक्स्ड कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड। ओके की बात। लो जी, फिर वो कहते हैं नेक्स्ट, ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड इंपोर्टेड केमिकल वायल हैज़ बीन अलाउड टू इंपोर्ट दैट मैक्सिमम 70, मैक्सिमम लिमिट है। लो जनाब, 70 मिलियन से ज़्यादा आप केमिकल नहीं खरीद सकते, तो ये आपके पास एक लिमिटिंग फैक्टर आ गया। The management of YL is concerned over restriction on import of the specialized chemical in the existing country of operation, as any shortfall to meet the demand cannot be fulfilled. One of the proposal is the shut down the existing plant and start manufacturing in the country X. कहते हैं या तो ऐसा करते हैं कि हम जिस मुल्क में हैं इसी मुल्क में काम कर लेते हैं, या यहाँ से सब कुछ बंद करके कंट्री X में चले जाते हैं। वहाँ पर क्या प्रिविलेजेस हैं जनाब? कहते हैं कंट्री एक्स के अंदर देयर इज़ नो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है अगर कंट्री एक्स में जाओगे तो ये जो लिमिटिंग फैक्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग YL प्रोडक्ट्स आर इन शॉर्ट इन सप्लाई एंड अवेलेबल 100,000 आवर्स ओनली। वहाँ पर आपके पास जो लेबर है ना, ये लिमिटिंग फैक्टर पॉसिबल है, क्योंकि वो 100,000 आवर्स हैं बस। एनी शॉर्ट फॉल इन द यूनिट्स कैन बी मेट बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू एन आउटसाइड सप्लायर। कहते हैं अगर कुछ बच जाते हैं ना तो हम वो बाहर से मंगवा लेंगे, आउटसोर्स कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ बाइंग ईच फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा वुड बी इक्वलेंट टू, कहता है जो कॉस्ट ऑफ पड़ेगी ना वो 5,000, 4500 और 7500 पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की। हाउएवर द अदर ऑर्डर कंसीडरिंग एज हाई प्रायोरिटी वुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय YL इटसेल्फ। कहता है वो जो खुद बनाने हैं ना, वो जो एक्सपोर्ट करने हैं ना, वो खुद ही बनाएंगे। ऑल अदर इन्फॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड रिमेन द सेम। कहता है जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है
इसके अलावा बराबर है अगर नहीं बताया गया। और जो इन्वेंट्री सिस्टम है वो जस्ट इन टाइम है, मतलब नो ओपनिंग स्टॉक, नो क्लोजिंग स्टॉक। इसमें दो बातें आ गई। एक बात तो ये है मेरे भाई कि या तो खुद अपने मुल्क में बना लें और वहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर कोई और है, या हम बना लेते हैं कंट्री एक्स के अंदर। हम ऐसा करते हैं, जब ऐसी दो ऑप्शन आ जाए ना, अब दोनों का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो, टोटल कंट्रीब्यूशन रैंकिंग के साथ, दोनों लिमिटिंग फैक्टर के साथ। जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा हम वो काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जनाब, सिंपल एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर अगर हम रह के काम करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा विद लिमिटिंग फैक्टर। जो केमिकल है उसमें केमिकल 70 मिलियन का मिल सकता है, इसके ज़्यादा नहीं। तो तरीकाकार तो आपको पता है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, आप हेडिंग दे लें एग्जिस्टिंग कंट्री को। हाँ जी, एग्जिस्टिंग कंट्री में हमारे पास अल्फ़ा है, बीटा है और गैमा है। हम पहले सेल्स देखते हैं, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है ना। तो सेल तो गिवन है, सेल प्राइस 10,000, 9,000, 12,000 एंड 500। हाँ जी जनाब, अल्फ़ा की कितनी है 10,000, बीटा 9,000, गैमा 12,500। लेस कर देंगे हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें है जनाब स्पेशल केमिकल, मतलब के मटेरियल, उसकी कॉस्ट देख लें। सवाल अपने सामने रखने हैं। 2,500, 1,800, 3,500, 2,500, 1,800, 3,500, फिर लेबर कितनी है जनाब 1,250, 2,000, 1,500, 1,250, 2,000, 1,500। वेरिएबल ओवरहेड वो है जनाब 250, 200, 500, 250, 200 और 500। फिर है सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल। हाँ जी जनाब 30% है, तो इन सब का 30% ले लो जी। तो पहले का 30% कितना आ गया 75, 200 का 30% 60 और 90। लो मेरे भाई, आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। भाई आई कैप का ना सवाल देने का स्टाइल बस चेंज होता है, सवाल होता सेम ही है। 10,000 में से 2,500, 1,250, 250 और 75 माइनस कर दें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 5,925।
फिर बीटा का भी फाइंड करें, 4940, फिर 6910। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। फिर हमारा इसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या है भला? अगर हम अपने मुल्क में बनाते हैं तो केमिकल पर यूनिट कितना रिक्वायर्ड है? जी जनाब 2500, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये 2500, ताकि ना हम बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो जनाब 2500 है, 1800 है और 3500 है, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। हाँ जी करो जरा फाइंड, डिवाइड कर दो जरा। हाँ जी जनाब, एक मिनट। चलिए जी डिवाइड करें जरा इसको, कितना आ गया? 2.37। फिर 1800 पे डिवाइड करें, 2.74। फिर 1.97। जी जनाब अब रैंकिंग कर लें। सबसे ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है यहाँ से, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 3। अब हम ये भी बता दें कि हमने जो कंट्रीब्यूशन, हमने टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। अगर हम एग्जिस्टिंग कंट्री में बनाते हैं ना, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आता है? ओके की बात? चलें आ जाए ज़रा। नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ केजी, यहाँ पर साथ साथ वर्किंग कर लेते हैं। टोटल हमारे पास जो केमिकल अवेलेबल है ना वो 70 मिलियन का है, ऐसा ही है, जिसमें से हम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। वो कितनी है? पहले टोटल डिमांड भी फाइंड करना चाहते हो तो कर लो, यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपको। 3000 था अल्फा का, डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना आ गया? 12000 टोटल डिमांड। फिर दूसरा था 4000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 16000। और तीसरा था 1000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना आ गया? 4000। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो तो हमने पूरी करनी ही करनी है। 3000 इसके, 4000 इसके और 1000 इसका, ये तो हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट थी ना। और उसके ऊपर कितना खर्चा हो गया? 3000 की कॉस्ट थी 2500, 4000 की कॉस्ट 1800 और 1000 की कॉस्ट 3500। ये तो हमारा मटेरियल पहले ही यूटिलाइज हो गया।
करो जरा मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा? 25 75 100,000। ये आ जाएगा 72 100,000। ये आ जाएगा 35 100,000। इन सबको माइनस करके बताएं रिमेनिंग कितना मटेरियल रह गया हमारे पास। जी 800,000, जिसमें से अब एडिशनल जो हमें चाहिए अदर डिमांड 8,000 तो पहले ये बना लेंगे क्योंकि ये टोटल 12,000 चाहिए है ना हमें। तो 8,000 पे कितनी कॉस्ट लग जाएगी 1800 के हिसाब से बता दो ज़रा। जी जनाब 1800 मल्टीप्लाइड बाय 8,000। हाँ जी कितना आ रहा है? हाँ जी जनाब बेसिकली ये 16,000 है। ये 16,000 है, बी है ना, बीटा है। तो आपको कितने एक्स्ट्रा चाहिए होंगे? 12,000। तो पहले 12,000 ये हम बनाएंगे और 12,000 पे कितना मटेरियल लग जाएगा इस 600,000। बाकी कितना बच गया? 302000000। उसके बाद बनाएंगे सेकंड रैंक वाला। सेकंड रैंक वाला टोटल था 12,000, बाकी हमें चाहिए 9,000। तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 2500 कितना यूटिलाइज हो जाएगा? डबल टू 500,000। बाकी बच जाएगा 77,100,000। जी जनाब 77,100,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3,500 पे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने केजी बना सकते हैं। कितने केजी बना सकते हैं? 2200। ये टोटल हो जाएगा 3200। एक यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं देखना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखना है। वो कितना है? 5925 ऊपर लिखा हुआ है। 4940 6910। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। करो जरा मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है? 711000000 79040000 and last one is 22112000। अगर हम इसका टोटल करें तो अगर आप खुद बनाते हो एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन सब को प्लस करके आ जाएगा हमारा, तीनों को प्लस कर दे
172 252 000। लो मेरे भाई, अगर ये हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर, हाँ जी जनाब, अब हम शुरू करते हैं कि अगर वो कंट्री एक्स में जाता है तो क्या सिचुएशन होती है। ये कंट्रीब्यूशन आपने याद रखना है, बल्कि अपने पास लिखा हुआ है आपने। अब वो कंट्री एक्स में अगर जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी। देखिए, सेल प्राइस तो वही रहेगी, अल्फा, बीटा और गैमा। सेल प्राइस तो वही रहेगी, अल्फा की है 10,000, क्योंकि परचेज मैन्युफैक्चरिंग में मसला आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर सेल प्राइस तो वही रहेगी 9,000 और 12,500 लेस वेरिएबल कॉस्ट। उसने खुद ही बता दिया कि अगर आप कंट्री एक्स में जाते हो तो उसको 5,000 कॉस्ट पड़ेगी फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, 4,500 पड़ेगी और 7,500 पड़ेगी। मतलब इसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है और ओवरहेड भी है। द कॉस्ट ऑफ बाइंग ईच फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा वुड बी इक्वलेंट टू 5,000, 4,500, 7,500। हम ये देखते हैं कि अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो फिर हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी। यानी अगर हम खुद बनाते हैं तो फिर तो हमारी कॉस्ट निकल आई ना, और अगर हम बाहर से खरीदते हैं क्योंकि उसमें आउटसाइड हमें खरीदना पड़ेगा किसी सप्लायर से, तो फिर हमें कितना कंट्रीब्यूशन आ सकता है। क्योंकि वहाँ पर हो सकता है ना कि शॉर्टफॉल है लेबर का, और जिसकी वजह से हमने कुछ बाहर वाले सप्लायर से भी खरीदना है। हाँ जी जनाब, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी 5,000। फिर अब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड बच जाएगा और 4,500 और 7,500। जो एडमिन कॉस्ट है वो तो पड़नी है। जो वेरिएबल कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट, वो तो हमें पड़ेगी। वो कितनी थी 75 इसकी थी, 30% 60 इसकी थी और 90 इसकी थी। लो जनाब, ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो। यानी अगर हम खुद नहीं बनाते, बाहर से बनवाते हैं तो 4,925 और 444, 000 और 4,910। गॉट इट। और अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया था 5,925 जो पहले फाइंड किया है, 4,940, क्योंकि अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो फिर हमारा ये कंट्रीब्यूशन है, और अगर बाहर से करेंगे तो फिर हमारा कंट्रीब्यूशन ऊपर वाला है, यानी आउटसोर्स करेंगे। क्योंकि अगर आपने कंट्री एक्स में जाना है तो आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा। जो अपनी कॉस्ट आनी है वो तो आनी है, आपको बाकी का आउटसोर्स भी करना पड़ेगा। तो लो जनाब, अब हमने ये देखना है कि हमारा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो। 1,000 एक्स्ट्रा है, इसमें कितना एक्स्ट्रा है 500
और इसमें कितना एक्स्ट्रा है 2000। अगर हम खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें इतना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलता है एज कंपेयर टू पर यूनिट के हिसाब से अगर हम बाहर से बनवाते हैं तो कंट्री एक्स के अंदर तो लेबर आवर हमारा लिमिटिंग फैक्टर है ना, लिमिटिंग फैक्टर हमारा लेबर आवर्स हैं। पर यूनिट पे कितना लगता है बताया हुआ लेबर आवर, ये 6 घंटे 5 घंटे और 8 घंटे, 6 घंटे 5 घंटे और 8 घंटे। हाँ जी, तो बताएं जनाब। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हंड्रेड को 1000 को 6 पे डिवाइड करें, 167, 100 और 250। रैंकिंग कर लें 1, 2 और 3। जी जनाब, अब हम इसकी भी फाइंड कर लेते हैं कि अगर हम कंट्री एक्स की ये सिचुएशन है सारी, और कंट्री एक्स में हम देखते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या बनता है कि अगर हम सारे अपने सोर्स वहाँ लेकर जाते हैं, हमें इतना आउटसोर्स करना पड़ेगा, इतना खुद बनाना पड़ेगा, तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा। तो वहाँ पर देखते हैं हमारी जो मिनिमम डिमांड थी वो 3000, 4000 और 1000 थी, ऐसा ही है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपके पास कितने अवेलेबल हैं 1 लाख। जिसमें 3000 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 4000 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो यूटिलाइज हो चुके हैं। 18000, 20000 और 8000। बाकी कितने नंबर ऑफ आवर्स बच गए आपके पास 54,000। अब इस 54,000 में सबसे पहले तो आप ये बनाओगे ना, इसकी कितनी डिमांड थी टोटल 4000, इसके पहले 3000 बनाओगे, 3000 को मल्टीप्लाइड बाय 8 करते हैं तो 24,000 तो यहां से गायब। बाकी कितने बच जाएंगे 30,000। फिर आप रैंक 2 पे आ जाओगे, अब रैंक 2 के वैसे तो मुझे तो लगता है कि अगर मल्टीप्लाइड बाय 6 करें, इसको डिवाइड बाय 6 करें तो टोटल 5000 यूनिट्स बन सकते हैं। मतलब ये इसके सारे के सारे, क्योंकि 12,000 डिमांड है ना 9,000 पूरे बन ही नहीं सकते, ये टोटल 8,000 बन सकते हैं और ये नील। तो इसका टोटल आ गया 8,000, इसका टोटल आ गया 4,000। लो जी, अगला सारा प्रोसीजर वही है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था बताइएगा जरा। हाँ जी, खुद मैन्युफैक्चर करने पे कितना था और आउटसोर्स करने पे कितना था। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो तो कंट्रीब्यूशन था उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5925, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4940। ये जो खुद मैन्युफैक्चर करने का कंट्रीब्यूशन है, और उसने कहा है कि ये आपने खुद मैन्युफैक्चर ही करना है।
और फिर उसके बाद कितना है 1000 और उसका कंट्रीब्यूशन आया था 6910 और ये आप आउटसोर्स करोगे तो आउटसोर्स का कंट्रीब्यूशन आएगा 5000 का मल्टीप्लाइड बाय 4925। ये आपने आउटसोर्स किया ही नहीं और 3000 का कंट्रीब्यूशन आया था 4910। लो जनाब, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करो और प्लस करके मुझे बता दो टोटल आंसर कि टोटल प्लस करके बता दो कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। जी जनाब, इन सब को मल्टीप्लाई करके प्लस करके बता दो 167 780 000। लो मेरे भाई, जो अपने मुल्क में रह के आपने कंट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे थे वो कितना था 172,252,000। तो क्या कंक्लूजन हुआ कि हम बाहर से जाकर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग कंट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।